आज ही के दिन ठीक 60 साल पहले भारत देश की संसद की पहली बैठक हुई थी और इसके गवाह रहे रिशांग किशिंग और रेशम लाल चांगड़े। आज पहली लोकसभा के सदस्य रह चुके रिशांग किशिंग और रेशम लाल चांगड़े को सम्मानित किया जाएगा। भारतीय संसद की 60वीं वर्षगांठ के मौके पर आज लोकसभा और राज्यसभा की विशेष बैठकें होंगी और शाम को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी। दोनों सदनों की बैठकों में भारतीय संसद के 60 साल के सफर पर चर्चा होगी। लोकसभा में नेता सदन प्रणब मुखर्जी और राज्यसभा में सदन के नेता प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चर्चा की शुरुआत करेंगे। ये हैं देश की पहली संसद के सदस्य रह चुके रेशम लाल चांगड़े। 60 साल पहले हुई संसद की पहली बैठक के ये गवाह रह चुके हैं। आज भी इनकी धुंधी यादों में लोकसभा की पहली बैठक की तस्वीरें तरोताजा हैं। संसद के 60 साल पूरे होने के मौके पर आज इन्हें संसद में सम्मानित किया जाएगा। लेकिन बदलते वक्त के साथ संसद की बदलती हुई छवि ने रेशम लाल चांगड़े को काफी निराश किया है। 88 साल के रेशम लाल चांगड़े पहली बार 1950 में अंतरकालीन संसद के लिए मनोनीत हुए थे। बाद में उन्होंने 1952 में पहली बार लोकसभा का चुनाव बिलासपुर से जीता और देश की पहली लोकसभा के सदस्य बने। 1957 और 1989 में भी चांगड़े सांसद के रूप में चुने गए। क्या योग गुरु बाबा रामदेव अपनी हिंदुत्ववादी छवि को बदलने की कोशिश कर रहे हैं? ये तस्वीरें तो कुछ ऐसे ही इशारा कर रही हैं। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर की। शनिवार को ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा की तरफ से यहाँ एक खास सम्मेलन बुलाया गया था। सम्मेलन को नाम दिया गया मुसलमानों के बीच बाबा रामदेव। सम्मेलन में बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं के साथ बाबा रामदेव को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। इस मौके पर बाबा रामदेव ने ऐलान किया कि अब वो मुसलमानों की आरक्षण की लड़ाई भी लड़ेंगे। रामदेव ने कहा, मुस्लिम और ईसाई दलितों को आरक्षण के दायरे में लाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 341 में संशोधन जरूरी है। अब ये धारा 341 की मुसलमानों की लड़ाई नहीं, ये धारा 341 एक इंसाफ की लड़ाई है और पूरे हिंदुस्तान के लोग साथ में मिलकर के। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी को चिट्ठी लिखकर बीजेपी से इस्तीफा देने की धमकी दी है। इस चिट्ठी में येदियुरप्पा ने साफ किया है कि सोमवार को वो विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर बीजेपी छोड़ सकते हैं। येदियुरप्पा की इस धमकी का नितिन गडकरी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन येदियुरप्पा का दावा है कि उनके साथ 40 विधायक हैं जो उनके समर्थन में इस्तीफा देने को तैयार हैं। बता दें कि कल यानी शनिवार को येदियुरप्पा समर्थक बीजेपी के 7 मंत्रियों और 4 विधायकों ने इस्तीफा सौंपा था। यहाँ बीजेपी आलाकमान पर दबाव डालने की रणनीति साफ साफ दिखी।